हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की रीडिंग हम बात करेंगे यू वर्सेस देम एनर्जीज, यानी उनकी एनर्जीज आपके लिए और आपकी एनर्जीज उनके लिए। इट विल बी अ लव रीडिंग मोस्ट पॉसिबली, पर अगर जरूरी नहीं कि आप इसको एक किसी लव कनेक्शन के लिए देखें। किसी भी इंसान जिसके साथ में आप अपनी क्रॉस एनर्जीज मतलब वाइस वर्सा एनर्जीज को चेक करना चाहते हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। एक साइड हम आपकी एनर्जीज को चेक करेंगे, एक साइड उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे। उनके माइंड में क्या चल रहा है, आपके माइंड में क्या चल रहा है, उनके हार्ट में क्या चल रहा है, आपके हार्ट में क्या चल रहा है, और उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। अगर वो आपको कुछ कहना चाहे तो क्या कहेंगे, और अगर आप उनको कोई मैसेज देना चाहें तो वो मैसेज क्या होगा। इट विल बी ए लॉन्ग रीडिंग। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले हम बात करते हैं व्हाट इज इन योर हेड, आपके दिमाग में इस पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। अगर वो चीज़ आपको रेजोनेट करती है तो फिर आगे बढ़ सकते हैं इस रीडिंग में आप, क्योंकि ये रीडिंग आपकी रीडिंग होगी। और यस, जब हम दो लोगों की एनर्जीज चेक करते हैं तो वो क्रॉस हो सकती है। क्रॉस मीन समझते हैं ना, कि मैं कहूँगी कि यू, लेकिन हो सकता है आपकी एनर्जी हो, और मैं कहूँगी अगर दैम तो हो सकता है कि वो आपकी एनर्जी हो। तो यू वर्सेस दैम रीडिंग में आपको थोड़ा सा माइंड लगाना पड़ेगा कि कौन सी साइड आपकी वाली है, कौन सी साइड आपके पर्सन की वाली हो। वो कई बार थोड़ी एनर्जीज मिक्स भी हो जाती है, यानी कुछ बातें आपकी साइड वाली आपके पर्सन की साइड पर रिफ्लेक्ट होती है और कुछ आपकी बातें आपके पर्सन की साइड पर रिफ्लेक्ट होती है। तो थोड़ा अपना डिसर्नमेंट यूज कीजिएगा कि ये चीज़ मेरे लिए है, ये मेरे पर्सन के लिए। और ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपके ऊपर अप्लाई हो तो आप एक हो कि नहीं ये रीडिंग मेरे लिए नहीं। अगर इसमें से 25%, 30%, 40%, 50% बातें आपको मैच होती तब भी ये रीडिंग को आप 100% देख सकते हो। इसमें आपके लिए गाइडेंस हो सकता है। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग के संपर्क में आओ तो आप के लिए वो रीडिंग तब के लिए होगी, राइट। ऐसा नहीं कि ये रीडिंग 1 महीना पहले 2 महीना पहले आई थी तो अब ये मेरे काम की नहीं है। मेरी सभी रीडिंग्स टाइमलेस रीडिंग होती है, जब आपके सामने आती है तब वो रीडिंग आपके लिए है। चलिए, तो हम पहले देखेंगे आपकी एनर्जीज इस पर्सन के प्रति क्या है। और इसके लिए मैं यूज करूंगी मेरा ही बनाया हुआ डेक है, ऑल इन वन टैरो कार्ड्स फॉर एक्यूरेट रीडिंग्स। तो हम इससे चेक करेंगे आपकी रीडिंग्स, आपकी एनर्जीज क्या है अपने पर्सन के लिए। what is in your head, what is in your mind for this person in concern, what is in your head, in your mind for the person in concern। ये क्या हो रहा है। Okay, oh wow, we have the sun card here। let your light shine brightly। आप इस पर्सन के बारे में क्या सोचते हो। this person is your sun, this person is your moon, this person is your shine, this person is your star। ये पर्सन आप इस पर्सन को बहुत हाईलाइट में देखते हो आप। ओह वाओ, दिस इज सो ब्यूटीफुल कार्ड। ये इस डेक का सबसे सुंदर कार्ड है। तो आपके माइंड में इस पर्सन को लेकर क्या चल रहा है। आप इस पर्सन को लेकर काफ़ी पॉजिटिव हो, आप इस पर्सन के लिए काफ़ी होपफुल हो। आपको ये पर्सन बहुत सुंदर लगता है, बहुत अट्रैक्टिव लगता है, मिस्टीरियस लगता है, बहुत ज़्यादा चार्मिंग लगता है। इसका जो ऑरा है, इसकी जो पर्सनैलिटी है वो इट्स लाइक इररेजिस्टेबल फॉर यू। इसकी ब्यूटी टाइमलेस ब्यूटी है, इसकी जो एनर्जी वो टाइमलेस एनर्जी है इस पर्सन की, ऐसा आपको लगता है। सूरज हुआ मध्यम, चांद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। इस पर्सन की प्रेजेंस में आपको ऐसा लगता है कि आप पिघल जाओगे, मतलब आप इमोशनली बहुत वीक हो जाते हो इस पर्सन के सामने। एंड इट्स लाइक आप अपने आप से इस पर्सन के सामने बो डाउन करते हो कि मतलब इसके सामने नहीं झुकेंगे तो फिर कहाँ झुकेंगे, इसकी बात नहीं सुनेंगे तो फिर किसकी बात सुनेंगे। इट्स लाइक दैट। ये पर्सन काफ़ी जॉयफुल है, काफ़ी सक्सेसफुल भी है, और काफ़ी वाइटल एनर्जी इसकी, काफ़ी लाइवली एनर्जी, एकदम जॉली, एकदम वाइब्रेंट एनर्जी इस पर्सन की। आपको इस पर्सन की ऑप्टिमिस्टिक बातें, इसकी पॉजिटिव बातें, इसकी जॉयफुल एनर्जी आपको बहुत पसंद आती है। ये पर्सन किसी अपने फील्ड का लीडर हो सकता है। ये पर्सन अपने फील्ड में बहुत क्रिएटिवली मास्टरी कर रखी हो इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा, राइट।
वाओ, कौन है ये इंसान? फायरी एनर्जी इस पर्सन की एकदम, जैसे जहाँ खड़ा रहता है वहाँ पर अपनी प्रेजेंस से आग लगा दे, ऐसा इस पर्सन की पर्सनैलिटी है। ये अब आपके माइंड में चल रहा है इनको लेकर, ये ऐसा है या नहीं वो एक अलग बात है, ये आपको लगता है कि ये पर्सन ऐसा है। और ये पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, इन पर्सन के माइंड में आपको लेकर क्या चल रहा है? किंग ऑफ कप्स। ओके, इस पर्सन को लगता है कि आप एक बहुत ही लविंग, केयरिंग, बहुत ही इमोशनली बैलेंस, एक बहुत ही कंपैशनेट इंसान हो। अच्छा, और इस पर्सन के और आपके बीच में काफ़ी डीप आई कांटेक्ट होता हो। इस पर्सन को आपकी आंखों में कुछ डीप डाउन, आपकी आंखों में देखकर कुछ कनेक्शन फील होता होगा। इस पर्सन को आपकी आंखों में देखकर कुछ गहराई में देखता हो। ये पर्सन हमेशा आई टू आई कांटेक्ट करके आपको गहराई से आपकी आंखों में देखता होगा। आपकी आंखों में इसको कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आपकी आंखों को रीड कर रहा है, आंखों के थ्रू ये आपको रीड करने की कोशिश कर रहा है, या तो फिर ये किसी पुराने पास्ट लाइफ कनेक्शन को रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है कि क्यों मुझे इसके साथ इतना गहरा डीप कनेक्शन क्यों फील होता है। ठीक है, देयर इज समथिंग इन बिटवीन आपके और इनके बीच का आई कांटेक्ट में जरूर कुछ ऐसा है कि इट्स लाइक जब आप इनको देखते होंगे या आपको देखते होंगे तो आपकी आईज लॉक हो जाती होंगी आपस में। इट इज़ बिकॉज कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपके एनर्जी से बहुत ज़्यादा अपने को कनेक्टेड फील करता है। ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा, इट्स लाइक दे आर वेरी मच कनेक्टेड टू यू। वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिकली आपसे कनेक्टेड फील करते हैं अपने आप को। आपकी जो एनर्जी है ना, कंपैशनेट एनर्जी, एकदम ठंडी एनर्जी, लाइक सूदिंग एनर्जी है आपकी। सूदिंग एनर्जी इस पर्सन को बहुत पसंद आती है आपकी। इस पर्सन को आपकी ये बातें अच्छी लगती है कि आप मैनिपुलेशन नहीं करते हो, इमोशनली आप स्टेबल हो, आप काफ़ी वाइज हो, आप काफ़ी बैलेंस्ड हो, आप मैनिपुलेट नहीं करते हो, आप इस पर्सन को सच बोलते हो, आप जो भी बोलते हो इस पर्सन को सच बोलते हो। ये बात इस पर्सन को आपके बारे में अच्छी लगती है। ओके, सो व्हाट इज इन योर हार्ट? आपके हार्ट में क्या है इस पर्सन के लिए? वो वी हैव टेम्परेंस। आपके हार्ट में क्या है इस पर्सन के लिए? फाइंड द मिडल पाथ फॉर टू हार्मनी। देखो, आप इस पर्सन के साथ हारमोनियसली आगे बढ़ना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ में बहुत धीरे धीरे, शांति से, बैलेंस में अपनी लाइफ में रिलेशन बना के रखना चाहते हो। आप इस पर्सन के साथ किसी भी हालत में अपने रिलेशन को ख़राब नहीं करना चाहते हो। यू आर वेरी मच क्यूरियस। मुझे लगता है कि आप 50% तक तो इस पर्सन को 100% प्यार करते हो, लेकिन 50% चांसेस है कि आप अभी और थोड़ा सा देख रहे हो कि क्या मैं इसमें और आगे जाऊं, क्या उसमें और गहरा उतरूं। क्योंकि अगर इस पर्सन की डेप्थ इतनी, इस पर्सन की पर्सनैलिटी इतनी चार्मिंग और इतनी डीप पर्सनैलिटी कि अगर गया तो पूरा डूबने वाला हूँ, राइट। तो फिर इसलिए आप थोड़ा सा मन में आपको थोड़ा सा वो हो रहा है कि यार क्या मैं रेडी हूँ इस कनेक्शन में, इस डीपनेस के साथ डूबने के लिए? क्या मैं रेडी हूँ, या फिर मुझे अभी और वेट करना चाहिए, राइट। क्योंकि माइंड तो पूरी तरह से कह रहा है कि दिस इज़ द वन, दिस इज़ द वन पर्सन फॉर यू, लेकिन फिर हार्ट कह रहा है कि रुको जरा, सब्र करो। ठीक है। ओके, हो आप मिडिल पाथ ढूंढ रहे हो, मतलब मिडिल पाथ समझते हो ना कि बहुत ज़्यादा फास्ट भी नहीं जाना, बहुत रुकना भी नहीं, तो रुक रुक के धीरे धीरे, स्टेप बाय स्टेप आप इस पर्सन के साथ में अपनी लाइफ में आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाह रहे हो, जिससे कि बैलेंस बिल्कुल ख़राब ना हो, जिससे कि चीज़ें बिल्कुल ही ख़राब ना हो। मॉडरेशन के साथ बहुत ज़्यादा फास्ट पेस पे नहीं, बहुत ज़्यादा स्लो पेस पे नहीं, मॉडरेट पेस पे आप इस पर्सन के साथ में, बैलेंस के साथ में आप आगे बढ़ना चाहते हो। आपको कोई डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। या सोलर, ये जो कार्ड है ना, सोलर प्लेक्सिस का भी कार्ड है ना, तो आपको ना पेट में जलन या एसिडिटी या इस तरह की कोई प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। थोड़ा ये ऐसे ही आ गया मेरे माइंड में बस। वाटर और फायर दोनों एलिमेंट एक साथ आ गए हैं, तो थोड़ा सा देखो एलिमेंट को आपको ना बैलेंस करने की ज़रूरत है, फायर एलिमेंट को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बहुत फायरी एनर्जी है आपके अंदर, उस पैशन को थोड़ा सा सबसाइड करने की ज़रूरत है। आप अपनी लाइफ में बहुत, वैसे मैं इन जनरल बता रही हूँ, लव रीडिंग नहीं, मतलब लव नहीं, दूसरा बात बता रही हूँ। आपने अपनी लाइफ में आप बहुत ज़्यादा आगे बढ़ना चाहते हो, जल्दी जल्दी फटाफट आगे बढ़ना चाहते हो, सक्सेस
के रास्ते पे बहुत फटाफट आगे बढ़ना चाहते हो, पर थोड़ा मॉडरेट करो। जैसे आप इस लव कनेक्शन में हैंडल कर रहे हो ना, धीरे धीरे फूक मार कर रोटी खाना, तो गरम गरम से आपकी जुबान जल सकती है। तो वही चीज़ आपकी लाइफ में और जगहों पर भी ज़रूरत है आपको, यही बैलेंस आपकी लाइफ में और जगहों पर भी लाने की आपको ज़रूरत है। ओके, जैसे इस लव कनेक्शन में तो आप बहुत बैलेंस के साथ आगे बढ़ रहे हो, बिल्कुल ठीक तरीके से आगे बढ़ रहे हो, लेकिन लाइफ में और जगहों पर भी जहाँ पर भी आपको इस तरह का बैलेंस लाने की जरूरत है, ले आओ आप। ये पर्सन के हार्ट में आपके लिए क्या चल रहा है? ओ 7 ऑफ कप्स। ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूज्ड है आपको देखकर। ड्रीम बिग पर चूज वाइजली। देखो, इस पर्सन के सपने बहुत बड़े बड़े हैं। इस पर्सन के माइंड में जो पर्सनैलिटी है ना, कि जैसे आप तो इस पर्सन को ये समझते हो कि दिस इज द परफेक्ट वन फॉर मी, ये मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट, बट इस पर्सन के मन में जो अपने ट्रू पार्टनर, अपने ट्रू परफेक्ट मैच की जो छवि है ना, वो बहुत इसने कुछ डिफरेंट या कुछ बहुत बड़ा चैलेंज रख रखा है कि ऐसा ऐसा मेरा पर्सन होना चाहिए, लाइक ए किंग स्ट्रक्चर का पर्सन होना चाहिए। ठीक है, और इसलिए ये पर्सन चूज करने में बहुत चूजी है। मतलब ये ऐसे ही नहीं कि मतलब अगर आप किंग हो तो इसको एम्परर चाहिए, ऐसा नहीं कि आपके अंदर कोई कमी है, आप भी अपने जगह पर किंग हो। और जो आपको इस पर्सन को बहुत पसंद भी है, इमोशनली बैलेंस होना आपका इनके साथ में जो कंपैशनेट बिहेवियर है, आपका इनके साथ जो लविंग कनेक्शन बन रहा है, ये पर्सन इसको बहुत इस चीज़ को माइंड करता है, इस चीज़ को समझता है, इन सारी चीज़ों को। बट इसके जो सपने हैं ना, वो बहुत ऊंचे हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर आप किंग हो तो उसको एम्परर चाहिए। तो इसलिए ये पर्सन जो है ना, वो बहुत वाइजली चूज करता है, एकदम से सेलेक्ट नहीं कर लेगा कि हाँ ठीक है दिस इज माय पर्सन है, ऐसा नहीं। ये पर्सन बहुत सोच समझ के कदम रखने वाला, बहुत ढेर सारे ऑप्शंस में से अपने लिए सही ऑप्शन चूज करने वाला, इस तरह का ये पर्सन है। ठीक है, तो इसके हार्ट में क्या चल रहा है कि हाँ ठीक है देखते हैं, मतलब वो पर्सन आपको ना जज कर रहा है, जज ये कर रहा है कि ठीक है ये इंसान अच्छा है, यानी कि आप अच्छे हो, लेकिन क्या आप उसके लेवल के हो, क्या आप उस सारी चीज़ों को भी, मतलब ठीक है आप कंपैशनेट भी हो, ठीक है आप इमोशनल भी हो, ठीक है आप व्हाटएवर, आप जो भी आपके सारी क्वालिटीज अच्छी, बिकॉज इट इज़ अ किंग ऑफ कप्स कार्ड, ये बहुत अच्छा कार्ड है, आप बहुत अच्छे हो। और ये पर्सन इस चीज़ को एडमायर करता है कि आप बहुत अच्छे हो, लेकिन फिर भी इसकी कुछ और भी एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो देख रहा है कि क्या ये इंसान मेरी वो एक्सपेक्टेशंस को भी पूरी करेगा कि नहीं करेगा। मतलब ये यहीं पर जो आपकी क्वालिटीज है ना, उसी से फाइनलाइज नहीं करने वाला है कि हाँ ये मेरे को चलेगा, ये चलेगा वाला पर्सन नहीं है जो आपका पर्सन है। ये और चीज, इसको कुछ और भी चाहिए, इसको कुछ और भी चाहिए कि ये सारी चीज, ये है बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसमें ये सारी चीजें भी है या नहीं, मैं भी इसको और टेस्ट करूंगा, मैं भी इसको और देखूंगा, और उसके बाद में ही मैं कोई डिसीजन लूंगा। जब तक हर एक चीज पे टिक नहीं लग जाए कि इस पर्सन में ये सारी चीजें हैं, तब तक मैं इसको यस नहीं बोलूंगा, तब तक मैं इसको टेस्ट करता रहूंगा। मतलब ऐसा इस पर्सन के माइंड, हार्ट में चल रहा है, दिमाग में चल रहा है, हार्ट में चल रहा है। ठीक है, और अब इस पर्सन की लाइफ, मतलब आपकी लाइफ में क्या चल रहा है करंटली, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? ओह 6 ऑफ कप्स, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है? देखो, मुझे तो लगता है कि आप तो किसी न किसी तरीके से इस पर्सन के साथ रिलेशन में आना ही चाहते हो। ठीक है, आप इसके साथ यूनियन में आना ही चाहते हो, आप इसके साथ में, अगर आप दूर हो तो इससे मिलना चाहते हो, इससे बात करना चाहते हो, इसकी तारीफ़ें करना चाहते हो, इसकी प्रेजेंस में रहना चाहते हो, ये आपको कितना अच्छा लगता है वो आप इसको सारा बताना चाहते हो, नॉस्टैल्जिक हो रहा है आप इस पर्सन को लेकर, मतलब आपके माइंड में इस पर्सन की मेमोरीज चलती रहती है, मतलब सारे दिन आपको इस पर्सन का ख्याल रहता होगा कि वो भी क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, या पुरानी बातें आपको याद आती होंगी कि हमने ऐसे साथ में ये किया था, वो किया था, लाइक दैट। आप काफ़ी नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, आप अपनी पुरानी इनके साथ की अपनी मेमोरीज को याद कर करके बहुत खुश हो रहे हो वो। ओके, और आप तुरंत प्रभाव से इस रिलेशन में आगे बढ़ना चाहते हो, आप तुरंत प्रभाव से इस पर्सन के साथ अपनी फिजिकल डिस्टेंस को कम करना चाहते हो। ठीक है, और ये पर्सन क्या करना चाहता है 3D लाइफ में? ये पर्सन क्या करना चाहता है? ओप्स माय गॉड, फाइंड पीस थ्रू इनर स्टिलनेस। ये पर्सन कुछ भी नहीं कर रहा है इस वक्त। 3D एनर्जी इसकी ऐसी है कि ये पर्सन कोई भी एक्शन आपके प्रति नहीं ले रहा है। ओप्स, इट्स लाइक वो सिर्फ ऑब्जर्व कर रहा है कि, जैसा मैंने बोला कि वो ऑब्जर्व कर, आपकी बहुत सारी क्वालिटीज उनको पसंद है, लेकिन वो अभी ये ऑब्जर्व कर रहा है कि क्या वो सारी क्वालिटीज जो इन्होंने आपके अपने किसी लविंग पार्टनर के बारे में सोची, क्या वो सारी आपके अंदर है या नहीं है। जब तक वो सारी चीज़ें चेक नहीं होंगी, सारे चेक बॉक्स टिक नहीं होंगे, तब तक मैं कुछ भी काम नहीं करूँगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूँगा, मैं कुछ भी एक कदम भी आगे नहीं बढ़ूँगा, ना मैं ऐसा कोई भी साइन भी नहीं दूंगा आपको।
ऐसा कोई साइन भी नहीं दूंगा कि जिससे कि आपको कुछ भी मतलब पॉजिटिव इंडिकेशन भी मिल जाए, ऐसा ये पर्सन है। ओके, वो जस्ट अपनी जगह पर है, जहाँ पर भी ये बड़े आराम से है, शांति से बैठा है, अपना काम कर रहा है, अपने मे भी शायद ये कोई मेडिटेशन वगैरह करते हो या फिर व्हाटएवर। तो ये या फिर ये बहुत ज़्यादा काम करके थके हुए हैं, तो बस अभी रेस्ट कर रहे हैं कि मुझे अभी कुछ नहीं करना, मुझे किसी बारे में कुछ नहीं सोचना है, और चीज़ें अच्छी हैं, हाँ बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है, लेकिन अभी देखते हैं, और अभी मुझे कोई भी एक्शन नहीं लेना है। तो 3D में इस वक्त में इनका कोई प्लानिंग नहीं है आपको लेकर, 3D में ये कुछ भी नहीं सोच रहे हैं, कुछ भी करने का इनका आगे कोई विचार नहीं है। ओके, क्या मूविंग फॉरवर्ड अभी मैं देखना चाहती हूँ कि आप फ्यूचर में क्या इस पर्सन के लिए कोई एक्शन लेंगे, या फिर एक्शन की बात करते हैं हम, ये आप इनके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं, और फ्यूचर में ये आपके लिए क्या एक्शन लेने वाले हैं। लेट्स चेक। वाह, वी हैव 6 ऑफ वांड्स। मुझे तो लगता है आप बहुत फास्ट मूविंग एक्शन लेना चाहते हैं, आप किसी भी हद, मतलब अभी आप ऐसा है कि मुझे मत रोको, मुझे बस जाना है, मैंने डिसाइड कर लिया है, दिस इज़ द वन फॉर मी। इसके लिए चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, किसी भी हद तक जाना पड़े, मैं किसी भी हद तक इस रिलेशनशिप को सक्सेसफुल बना के रहूँगा, और इस पर्सन को मैं अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करके रहूँगा। राइट, ये आप करोगे। और ये 6 ऑफ वांड्स का कार्ड है ना, तो आप जैसे आप देख रहे हो चैरियट पे आगे बढ़ रहे हैं, हो सकता है आप खुद इस पर्सन से मिलने के लिए चले जाओ, हो सकता है कि आप उनको मिलने के लिए बुला लो, या मुझे लगता है आप खुद ही उनके पास मिलने के लिए चले जाओ। अपना ईगो वीगो सब साइड में रख के बस मुझे यही चाहिए, दिस इज़ द वन फॉर मी, और मुझे ये चाहिए, और मैं किसी भी हद तक जाकर इस पर्सन को अपनी लाइफ में लेकर आऊँगा, और इनके साथ मिलूँगा, इनसे बात करूँगा, अपने दिल की बात इनको कहूँगा। ऐसा आपका एक्शन होने वाला है, मुझे लगता है। इस पर्सन की साइड पर डेथ कार्ड है, तो माय गॉड, डेथ कार्ड को लेट मी चेक। 2 ऑफ वांड्स। ओह, क्योंकि ये पर्सन किसी भी तरह के डिसीजन पे नहीं पहुंच रहे अभी, मतलब जबकि आप फुली कमिटेड और फुली आप पहुंचने वाले हो डिसीजन पे, आप मिलने जाने के लिए रेडी हो, बट ये पर्सन शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आपको डिसअपॉइंट ना कर दे। ओके, थोड़ा सा आप सावधान चलिए, कहीं ये पर्सन आपको डिसअपॉइंट ना कर दे। माय गॉड, क्योंकि ये पर्सन, जैसा मैंने भी बोला है ना कि आपको, कि ये अभी सोच ही रहा है कि मुझे क्या करना है, ये किसी भी तरह के आपको लेकर किसी भी तरह के फाइनल डिसीजन पे पहुंचा नहीं है, तो ये अभी कोई भी एक्शन नहीं लेगा, और आपके किसी एक्शन का कोई आंसर भी नहीं करेगा। वाओ, लीड विद कॉन्फिडेंस एंड ह्यूमिलिटी, क्वीन ऑफ वांड्स। देखो, मुझे लगता है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने करियर पर, अपने आप में, ये इंसान अपनी ही आप में पूरी तरीके से संतुष्ट है, अपनी लाइफ में पूरी तरीके से डूबा हुआ है, खोया हुआ है, इसको अपने आप से मतलब है, इसको भी इस वक्त किसी भी तरह के रिलेशनशिप में जाने का कोई इंटरेस्ट नहीं है। राइट, तो अगर इसने आपको मना किया या रिफ्यूज़ किया, या इसने कहा कि मुझे और समय चाहिए, ये जरूर कह सकता है। मना तो मुझे नहीं लगता ये करने वाला है, बिकॉज दे लाइक यू, 100% दे लाइक यू। आपकी कोई भी क्वालिटी ऐसी नहीं जिसको ये डिनाई कर सके कि मुझे ये क्वालिटी पसंद नहीं है, बट इनकी अपेक्षाएं कुछ ज़्यादा ऊंची हैं, तो ये मना तो आपको नहीं करेंगे किसी भी हालत में। अगर आपने ऑफर किया, ये मना तो नहीं करेंगे, बाकी आपको जरूर ये कहेंगे कि मेरे अभी कुछ और प्लान्स हैं जो मुझे करने हैं, फ्यूचर में मेरे कुछ और प्लान्स हैं मुझे तुझे पूरे करने हैं। एंड देन व्हाट कैन हैपन, 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओह माय गॉड, देखिए 10 ऑफ स्वॉर्ड्स इज द कार्ड ऑफ एंडिंग, पेनफुल एंडिंग। तो मेरी आपको सलाह है कि अभी बहुत जल्दी आप ऐसा कोई एक्शन ना लें कि भाई आप जाकर इस पर्सन को अपने दिल का हाल सुना दें, क्योंकि ये पर्सन अभी रेडी नहीं है किसी तरह के कमिटेड रिलेशन में जाने के लिए, या आपको किसी तरह का कोई अश्योरेंस देने के लिए पर्सन रेडी नहीं है। उस कंडीशन में आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है, ठीक है, आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है। आपको लेकर इस पर्सन के मन में एक भी सिंगल नेगेटिव फीलिंग नहीं है, कुछ भी नेगेटिव नहीं है आपको लेकर। दे लाइक यू, एब्सोल्युटली दे लाइक यू, ठीक है। आपके साथ में उनको बहुत अच्छा लगता है, आपकी कंपनी में उनको बहुत अच्छा लगता है, आपसे बात करना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके साथ रहना उनको बहुत अच्छा लगता है, आपके कनेक्शन में रहना उनको बहुत अच्छा लगता है। बट इसके आगे क्या, इसके आगे नथिंग, इसके आगे कुछ भी नहीं, इसके आगे मैंने कुछ भी नहीं सोच रखा है, ऐसा है।
एक्सेप्ट द एब एंड फ्लो ऑफ डेंसिटी, और इसलिए आपको एक्सेप्ट करना चाहिए अभी इस कंडीशन में। आप अगर बहुत ज़्यादा उतावले हो रहे हैं कि मैं जाके अभी इनको सब कुछ बोल दूँ, अभी सारी बात कर दूँ, तो देखो आपको हो सकता है कि डिसअपॉइंट होना पड़े। तो आप थोड़ा समय रुकिए, थोड़ा समय रुकिए, इस रिलेशन को और टाइम दीजिए, इसको और अच्छा, मतलब इस पर्सन को और आपको साथ समय बिताइए। मीन्स आई वांट टू से सो। देखिए आपकी कोई ना कोई हेल्थ प्रॉब्लम जरूर है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, इसका भी प्रॉब्लम है, इसमें भी कार्ड है प्रॉब्लम का, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा समय और देना चाहिए इससे पहले कि आप अपनी बातों को इस पर्सन के साथ क्लियरली करें। मैं थोड़ा सा देखना चाहूँगी इस एनर्जी में कि ये पर्सन इस तरह से क्यों बिहेव कर रहा है, मतलब इतना कोल्ड बिहेवियर ये पर्सन क्यों कर रहा है ना। वाई दिस पर्सन इज बिहेविंग दिस कोल्ड। ओ 3 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है कि या तो ये पर्सन मैरिड है या आप मैरिड हो, या फिर देयर इज अ थर्ड पार्टी इन बिटवीन। ऐसा कुछ है आप दोनों के बीच में कि आप दोनों एक्सक्लूसिव नहीं हो, उस रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन भी इन्वॉल्व है। मे बी आप मैरिड हो, मे बी ये मैरिड है, या कुछ तो ऐसा जरूर है कि आप दोनों एक्सक्लूसिव नहीं हो उस रिलेशन में, और यहाँ पर कोई और भी है वेटिंग में, यहाँ पर कोई और भी है पर्सन जिसकी वजह से ये इंसान बंधा हुआ फील करता है, अपने आप को फ्री नहीं फील करता, और उसको लगता नहीं है कि वो बहुत जल्दी अपने आप को इस इंसान ये से फ्री कर पाएगा, राइट। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, मुझे लगता है कि इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आपके साथ एक्सक्लूसिव होंगे, अगर ये आपके साथ एक्सक्लूसिव हो जाएंगे तो ये दूसरे लोगों को कहीं डिच ना करना पड़े, इनको धोखा ना देना पड़े, इनको झूठ ना बोलना पड़े। इनको ये भी डर है कि लॉन्ग टर्म में आप पता नहीं इनके साथ बने रह पाओगे कि नहीं रह पाओगे। तो ऐसी कंडीशन में ऐसा ना हो कि जो अभी इनके पास है वो सारी चीज़ें चली जाएँ और फिर बाद में पता चले कि आपने भी इनको डिच कर दिया। तो इस पर्सन के मन में कहीं ना कहीं ये फियर भी है। तो ये पर्सन पूरी तरह से फ्री नहीं है आपके साथ कमिटमेंट में आने के लिए। ये पर्सन पूरी तरह से फ्री नहीं है आप पर ट्रस्ट, अभी ये 100% आप पर ट्रस्ट भी नहीं करता, ये पूरी तरह से फ्री भी नहीं है आपके पास कनेक्शन में आने के लिए। स्ट्रेंथ। और इसीलिए मुझे लगता है कि इस पर्सन ने अपने इमोशंस को आपकी तरफ बहने से बहुत स्ट्रांगली रोक रखा है। ओके, ये क्योंकि पहला ही कार्ड किंग ऑफ, ये हमारे पास है ना, किंग ऑफ कप्स कार्ड आया, और उसके बाद एकदम से 7 ऑफ कप्स कार्ड, मतलब कि नो 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 नो, लाइक होल्डिंग बैक। ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांगली होल्ड बैक कर रहा है कि नहीं, मुझे मेरे इमोशंस को ऐसे बहने नहीं देना है आपके साथ साथ। ये पर्सन अपने आप को स्ट्रांगली, इसने अपने आप को रोक रखा है आपके साथ जाने के लिए, आपको अपने इमोशन, आपके साथ इमोशनली अटैच होने से, आपके प्रति कोई भी एक्शन करने से इस इंसान ने बहुत कष्ट के जोर से अपने आप को रोक रखा है कि मुझे अभी कोई एक्शन नहीं लेना, मुझे अपनी कोई इमोशन नहीं बताना, मुझे अभी कुछ भी डिसीजन इसके लिए यानी कि आपके लिए मुझे अभी नहीं लेना है। ओके, तो इस पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए? हाँ, वैसे तो हमें दिख रहा है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी इस पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए? लेट्स चेक। इस पर्सन की रियल फीलिंग्स क्या है आपके लिए? स्टक एनर्जी। ये पर्सन अपने आप को स्टक फील करता है, वो सेम बात आ गई, फिर से 7 ऑफ कप्स वाली ही बात आ गई। ये पर्सन को लगता है कि अभी किसी भी हालत में, मतलब आपको दूर से देखा जा सकता है, आपसे दूर से बात की जा सकती है, आपसे दूर से कनेक्ट रहा जा सकता है, लेकिन आपकी तरफ बढ़ना इट्स लाइक इम्पॉसिबल फॉर देम। ट्रैवल, वो मैंने बोला ना, ट्रैवल दरवाजा भी बंद है, मतलब आपकी तरफ। और 2 बातें मैंने फिर 2 बातें बोली, एक तो इनका आपकी तरफ आना बहुत मुश्किल है, और दूसरा अगर ये किसी भी तरीके से मतलब अपना सब कुछ पिछला पास छोड़कर आपकी तरफ आए, वो पता चले कि आप अनअवेलेबल हो, ये क्योंकि इनको डर है, थोड़ा इनको डर है कि अगर ये आपकी तरफ आए और पता चले कि नहीं वहाँ पे जहाँ आप वो आए हैं वहाँ भी रास्ता बंद मिला, तो क्या होगा, तब क्या होगा? इससे बेटर है कि कुछ ना किया जाए। अगर आगे जाके पता चले कि स्टक है, कुछ नहीं है, तो इससे बेटर है कि मैं जहाँ हूँ वहीं पर ठीक हूँ, मैं अपने आप को जहाँ हूँ वहीं स्टक रखूँ, मैं आगे बढ़ने की मैं कोशिश ही ना करूँ। यस, स्टेटस को। और इसीलिए इस पर्सन ने इन चीज़ों को रोक के होल्ड कर रखा है, सब चीज़ों को। ये पर्सन अपनी तरफ से कुछ भी एफर्ट नहीं लगा रहा है। पर्सन बिल्कुल स्टेटस को वाली स्थिति हो चुकी है, बिल्कुल जैसे सन्नाटा, इतना सन्नाटा क्यों है भाई, वो वाली स्थिति हो चुकी है। ये पर्सन सिर्फ आपको देखता है, दूर से देखता है। ये पर्सन आपको सिर्फ दूर से देखता रहता है, लेकिन एक कदम भी, 1 इंच भी अपनी जगह से आगे नहीं बढ़ता है। इतना बुरी तरीके से ये अपनी जगह पर स्टक है।
क्योंकि 1% भी आपके साथ में रिस्क नहीं ले सकता, क्योंकि इसको बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि आपके साथ में फ्यूचर कैसा रहने वाला है। हिडन मोटिवेशंस, वाई हिडन मोटिवेशंस, इसके अंदर दबे छुपे हुए डर हैं, ठीक है। यस डेफिनेटली हिडन मोटिवेशन जो है सो देखो, वो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि इस पर्सन की लाइफ को लेकर बहुत बड़ी बड़ी एक्सपेक्टेशंस है। उसको लाइफ में बहुत जॉय चाहिए, बहुत फन चाहिए, बहुत अच्छी लाइफ चाहिए। इस पर्सन को बहुत अच्छी लाइफ चाहिए। क्या आप उसको वो अच्छी लाइफ दे पाओगे? क्या आपके साथ में आगे बढ़ने से उसको नुकसान तो नहीं हो जाएगा? ये सारी डार्क थॉट्स, ये सारी नेगेटिव थॉट्स उसके मन में चलती रहती हैं, ठीक है। और ये नेगेटिव थॉट्स उसको आप फियर, ये नेगेटिव थॉट्स की वजह से उसके मन में फियर क्रिएट होता है। उसको लगता है कि नहीं, मुझे मूव नहीं करना चाहिए, आई डिजर्व बेटर, क्योंकि उसको लगता है कि मैं एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करता हूँ या मैं एक बहुत अच्छी लाइफ डिजर्व करती हूँ। अगर आपकी तरफ आने से कहीं ऐसा ना हो जाए कि जो मेरे हाथ में है वही चला जाए। द लविंग मैन एंड इंट्यूशन एंड मैनिफेस्टेशन, दो बातें हैं। देखिए दो बातें हैं। इस पर्सन को ऐसा लगता है कि अगर आप उसके लिए बने होगे या फिर आपके अंदर इतनी शिद्दत होगी उनकी तरफ आने की, आपके अंदर वो डेप्थ होगी प्यार की, तो आप खुद सारी बाधाओं को पार करके खुद उनकी तरफ आओगे। वो ऐसा सोचते हैं आपके पर्सन की वो जहाँ है जैसे वहीं रहेंगे, 1 इंच भी नहीं हिलेंगे अपनी जगह से। अगर आप आ सको और अगर आप उनके लिए मतलब ओवर द टॉप जाके कुछ काम कर सको, मतलब कि आप उनके लिए कुछ भी करने को रेडी हो सको, आप उनके लिए, अगर आपको लगता है कि आपको इतना मतलब आपको इतना रिस्क लेके आप उनकी तरफ आ सको, अगर आप उनको उतना अश्योर कर सको कि आई एम देयर फॉर यू, आई विल प्रोवाइड फॉर यू, और जब तक आप एक 100 के भी ऊपर उनको पूरी तरीके से मतलब शो नहीं करोगे ना कि आप ही वो एक हो जो उनकी सारी चीज़ों को पूरा कर सकते हो और आपके साथ रहकर कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप उनको कभी भी किसी भी तरह का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आने दोगे, और वो अपनी लाइफ को, वो जितनी सुंदर अच्छी लाइफ डिजर्व करते हैं, वो आप प्रॉमिस करो कि वो आप वो सब कुछ आप उनको दोगे। जब तक वो उनको अश्योर नहीं करेंगे, जब तक कि वो उनको, और वो आप ही को उनको प्रूव करना पड़ेगा। वो आपसे पूछने नहीं आएंगे, वो आपसे कहने नहीं आएंगे, वो आपसे मांगने नहीं आएंगे। आपको ही अपने आप को फुल्ली साबित करना पड़ेगा उनको कि आप वो हो, यू आर द वन फॉर देम। उनकी सारी इच्छाओं को पूरा करने की आपके अंदर काबिलियत है, उनके अंदर की सारी उनकी ज़िंदगी में उनको जो भी कुछ चाहिए वो आपके अंदर वो काबिलियत है उनको देने की। जब आप हर तरीके से प्रूव करोगे अपने आप को, क्योंकि मैंने कहा ना कि उनकी लिस्ट बहुत लंबी है, और जब आप कंटिन्यूस एफर्ट्स के द्वारा लगातार ये साबित करोगे कि वो आप ही वो हो जो उनकी इस चेकलिस्ट में फिट बैठते हो, आप ही वो हो जो उनकी हर एक डिमांड को 100% पूरी तरीके से कंप्लीटली फुलफिल करते हो, राइट। और जब उनको लगेगा कि आप ही वो एक पर्सन हो जो यूनिवर्स ने उनको मैनिफेस्ट कर दिया, आपको मैनिफेस्ट करा उनके लिए, और आप ही उनके राइट पार्टनर हो, वो आपको ही तय करना, साबित करना पड़ेगा। अगर ऐसा होगा तो ही वो मानेंगे कि यू आर देयर ट्रू लव, ओके। ओनली देन दे विल गो फॉर कि हाँ चलो ठीक है इसको हम करते हैं, इसको ग्रेट ग्रेटिट्यूड। बिकॉज ये जो पर्सन है ना जिसकी हम बात करें, ये अपने लाइफ में एक ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहा है, ये अपनी लाइफ में एक रियल ट्रू लव मैनिफेस्ट कर रहा है, और ये जिस लव को मैनिफेस्ट कर रहा है वो उसने एक चेकलिस्ट बना रखी है कि मेरा पर्सन ऐसा होना चाहिए, टॉल होना चाहिए, रिच होना चाहिए, हैंडसम होना चाहिए, डिवोशनल होना चाहिए, कंपैशनेट होना चाहिए, काइंड होना चाहिए। इसकी लिस्ट बहुत लंबी है, इस पर्सन की लिस्ट बहुत लंबी है, और ये सिर्फ आपको दूर से बैठकर वॉच कर रहा है कि आप उसके कितनी चीज़ों पर राइट लगवा सकते हो, टिक लगवा सकते हो। और जब तक इसकी सारी चेकलिस्ट पर पूरे के पूरे टिक नहीं खत्म हो जाएंगे, तब तक ये किसी भी किसी भी पर्सन को ना ये आगे से जाके कभी अप्रोच नहीं करेगा, या फिर उसके लव को कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। न्यू सपोर्टिव कनेक्शन। लेकिन अगर आपने ऐसा किया, मुझे लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है, क्योंकि कार्ड जैसे आ रहे हैं, ओके, कार्ड जैसे आ रहे हैं। ये पर्सन अपने जगह पर बैठकर सिर्फ आपको ऑब्जर्व करेगा कि आप उसके लिए क्या कर सकते हो, कितना कर सकते हो, और अगर आपने वो साबित कर दिया कि यस यू आर दैट वन पर्सन जो उसकी हर एक डिमांड के या हर एक
हर एक विश को फुलफिल कर सकते हो या हर एक उसकी रिक्वायरमेंट को अच्छी तरीके से फुलफिल कर सकते हो, और मुझे लगता है कि आप ऐसा करोगे आगे जाकर। तब आप इसको प्रपोज करो, मतलब पहले आप इसकी सारी चेकलिस्ट को पूरा करो, फिर ये आप जब आप इसको प्रपोज करोगे, ऑलरेडी आप इसकी चेकलिस्ट को पूरा कर चुके होगे, तो फिर आप इसको प्रपोज करोगे तो ये पर्सन तुरंत एक ही बार में आपके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेगा, और उसके लिए यूनिवर्स का बहुत ग्रेटफुल होगा, थैंकफुल होगा कि आपने उसको प्रपोज किया। और उसके बाद में आपका उनके साथ में यूनियन होगा, आपका उनके साथ में आपका उनके साथ में यूनियन होगा, आपका उनके साथ में बहुत ही अच्छा, एक बहुत अच्छा लविंग काइंड फुलफिलिंग रिलेशन आपका उनके साथ में शुरू होगा, हो सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी है। लेकिन उसके लिए आपको अपने आप को बहुत लेवल्स पर साबित करना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि बस एक मुलाकात हुई और आपने उनको देखा, उन्होंने आपको देखा, आप उनको अच्छे लगे, वो आपको अच्छे लगे एंड चलो ये काम हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है यहाँ पर। आप एक सीरीज ऑफ टेस्ट से, आप समझ लोगे आप सीरीज ऑफ टेस्ट से गुजर रहे हो। उनकी चेकलिस्ट में जब तक सारे टिक्स राइट नहीं होंगे तब तक वो एक कदम भी आपकी तरफ बढ़ाने वाले नहीं हैं, ना ही वो आपकी किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करने वाले हैं। पहले आप उनकी सारी चेकलिस्ट को पूरा करेंगे, उसके बाद आप उनको प्रपोज करेंगे, तब वो जरूर से आपके इस लव प्रपोजल को एक्सेप्ट करेंगे और आपके साथ में एक ट्रू लव कनेक्शन को एस्टेब्लिश करने में इंटरेस्टेड होंगे। ओके, तो ये थी हमारे लिए यू वर्सेस देम लव रीडिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं बहुत खुश हूँ और मैं रीडिंग लूंगी, मैं गुंजन से अगेन मैं रीडिंग लूंगी और उसके बाद जानना चाहूंगी कि आगे क्या है। तो प्लीज जो भी इस जर्नी में है, तो मेरा कहने का आज आने का भी जरूरी मकसद मेरा भी यही था कि मैं इस चीज के लिए मुझे गुंजन शाबाशी दे एक चीज। और मैं पूछ रही हूँ कि तुम हैप्पी तो हो ना कि मैंने ये चीज की? क्या वो लाइन के बाद मैं कुछ प्रोग्रेस कर पाई? गुंजन से मुझे ये सुनना था, गाइडेंस किससे लूंगी मैं? बट मन में यही रहता था कि गुंजन मुझे फिर से कॉल कर ले और कम से कम वो मुझे शाबाशी दे दे। सफलता, समृद्धि और सुकून से भरी जिंदगी आज सब है मेरे पास। क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? नहीं। आज से कुछ साल पहले मैं अपनी नौकरी में परेशान थी, अपने स्वास्थ्य से समस्याओं से जूझ रही थी, तनाव में रहती थी और पर्सनल रिलेशंस में शांति बनाने के असफल प्रयास करती रहती थी। उच्च शिक्षा और अच्छे आर्थिक बैकग्राउंड के बावजूद जिंदगी में जैसे कुछ भी मन पसंद नहीं घट रहा था। ऊपरी तौर पर सब कुछ अच्छा था, लेकिन अंदर से जैसे मैं खोखली हुए जा रही थी, खाली हुए जा रही थी। मैं रोज ईश्वर से प्रार्थना करती थी कि मैं एक बेहतरीन लाइफ जीना चाहती हूँ, जिसमें सब कुछ मेरी पसंद का हो, सब कुछ मेरा तय किया गया हो। और एक दिन शायद मेरी प्रार्थना सुन ली गई और अचानक मेरे ध्यान में और बाहर की दुनिया में भी ब्रह्मांड के रहस्य जैसे मेरे सामने खुलने लगे, उजागर होने लगे। मनुष्य को कैसे जीना चाहिए, आनंद पाने का क्या मार्ग है, कैसे मनचाही जिंदगी बनाई जा सकती है। जब मैंने ये खोज शुरू की, एक के बाद एक सुखी जीवन के सिद्धांत मेरे हाथ लगते चले गए। फिर क्या था, रिसर्चर तो मैं पहले से थी ही, खुद पर ही एक्सपेरिमेंट्स करने लगी। जैसे जैसे सफलता के सूत्र मेरे हाथ लगते जाते थे, खुद पर अप्लाई करती जाती थी और देखती थी कि क्या सही है और क्या गलत। तो लगभग 2 साल की रिसर्च, अथक प्रयास और निरंतर अभ्यास के बाद आखिरकार मेरी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी समाप्त हुई और मैंने अपने आप को एक नए अवतार में पाया। अब मैं खुश थी, संतुष्ट और बहुत आनंद में। अवसरों की कोई कमी नहीं थी मेरे पास और बंधी बंधाई जिंदगी और बंधी बंधाई नौकरी की बेड़ियां भी मेरे हाथों और पैरों में से खुल चुकी थी और सारी दुनिया का प्यार, नाम, पैसा, शोहरत सब कुछ मिलने लगा। रिश्ते अच्छे होने लगे। तो मुझे महसूस हुआ कि जो मैंने पाया है उसे खुद तक सीमित ना रखूं, उसे बांटा जाए। एक भरपूर जिंदगी जीने का रहस्य लोगों को पता होना चाहिए। और फिर जिन तरीकों से मैंने खुद को अपने बेस्ट वर्जन में कन्वर्ट किया, उनको व्यवस्थित करके अपना एक कोर्स बनाया, स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स। इस कोर्स को पिछले 1 साल में 100 से भी कहीं अधिक लोगों ने अपनाया है और इसका लाभ ले चुके हैं। अपनी परेशानियों से बाहर निकलकर आज एक खुशनुमा मनचाही जिंदगी जी रहे हैं, जिनके रिव्यूज आप रोज पढ़ते हैं। हीलिंग कोर्स के एडवांस वर्जन को भी अब मैं आप लोगों के लिए ओपन कर रही हूँ, क्योंकि कोरोना के बाद लोगों को जरूरत है इसकी। तो अगर अभी तक आपने इस हीलिंग कोर्स का लाभ नहीं लिया है तो ज्वाइन कीजिए और बदल डालिए अपनी पुरानी बोरिंग जिंदगी को। खुद को और
अपने अपनों को, जिनको आप प्यार करते हैं, जो डिप्रेशन में है, उनको स्पिरिचुअल हीलिंग का उपहार दीजिए। इस कोर्स को यदि आप पूरा कर लेंगे तो गारंटी देती हूँ मैं आपको कि आप अब की तरह नहीं रहेंगे, बल्कि एक बेहतरीन जीवन में प्रवेश करेंगे। जीवन की अब तक की बेस्ट टाइमलाइन पर जंप करना चाहते हैं तो आज ही रजिस्टर कीजिए अपना नाम माइंडफुल जर्नी के स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स में और शुरू कीजिए मेरे साथ अपनी ट्रांसफॉर्मेशनल जर्नी। अपना बेस्ट वर्जन बनने की दिशा में पहला कदम व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। पारस होता है ना मैम, एक तरीके से पारस हैं, और जैसे ही उन्होंने हमें टच किया, हमसे जुड़ी, मतलब हम उनसे जुड़े, हमारी लाइफ भी अच्छी होने लग गई। अब मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश। मेरी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी होगी। लड़ाई झगड़े जो चिक 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 चलती थी सब खत्म हो गई। कहूँगी कि वो एक धरती की एंजल है। ईश्वर ने उन्हें चुना है कि जिस चीज को हम नहीं देख पा रहे वो हमें दिखाए और हमारा रास्ता सुगम करे। तो आप सब लोग वहाँ जाएं, आप उनका कोर्स लें और लेने के पहले आप देखें, आप उनसे रीडिंग कराएं और रीडिंग कराने के बाद आप देखें उनकी चीज़ों को अप्लाई करके कि लिटरली ये कितना हेल्प करती हैं हमारे लिए। तो मैं तो बस अभिभूत हूँ उनसे मिलकर और ईश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे उन्होंने ऐसा मेंटोर दिया, ऐसा वीडियो को देख रहे हैं या जिन तक ये पहुंच रही है। तो अगर आप भी अपने लाइफ में कहीं ऐसा स्टक फील करते हो और चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं पर चेंजेस आप ला नहीं पा रहे हैं, तो आप डेफिनेटली मैम के हीलिंग और मैनिफेस्टेशन कोर्स के साथ एक बार जुड़िए। और मैं आपको इतना विश्वास दिलाती हूँ कि आप यूनिवर्स को और ख़ुद को अपने इस डिसीजन के लिए ज़रूर से धन्यवाद देंगे। और एक दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है, अगर आप जो भी इस फी कोर्स के लिए आप जो भी फ़ी पे करेंगे, आप, मैं इतना तो पूरे विश्वास और दावे के साथ ये कहूँगी कि आप जो भी इस कोर्स से आपको बेनिफिट मिलेगा वो इस फ़ी के मुकाबले कई गुना ज़्यादा होगा। मैंने एक बहुत अच्छे लोकेशन पे एक प्लॉट मैनिफेस्ट किया है, तो मैंने एक आईफोन भी मैनिफेस्ट किया है। जैसे फैमिली एक बिजनेस है, वहाँ पर हमने एक पार्टनरशिप भी मैनिफेस्ट करी है। नमस्कार, मेरा नाम मीनाक्षी देवीदास कराड़े है। मैं मंत्रालय मुंबई में सेक्शन ऑफिसर होम डिपार्टमेंट में काम करती हूँ। मैम का जो मैनिफेस्टेशन कोर्स है तो उसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है, क्योंकि मैम इसमें जो टेक्निक सिखाती है वो स्टेप बाय स्टेप सिखाती है और हमारे जो मैनिफेस्ट किया है उसको कैसे अचीव करना चाहिए, कैसे कर सकते हैं, ये बहुत ही खूबसूरती से हम यहाँ पे सिखाती थी। जो ब्लॉकेजेस है अभी वो खुल रहे हैं और बहुत दिनों से मैंने जो विश मैनिफेस्ट की थी वो सब विश अभी पूरी होती जा रही है। मेरी बहुत दिनों की विश। दिस इज प्रगति और मैं गुंजन मैम को बहुत बहुत थैंक्स कहना चाहूँगी, जिनकी गाइडेंस और ब्लेसिंग से मेरी लाइफ में बहुत पॉजिटिव चेंजेस आए। और मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करने के बाद मेरे को बहुत फाइनेंशियल बेनिफिट्स हुए हैं, प्रोफेशनल ग्रोथ हुई है और अंदर से अब बहुत शांति का अनुभव करती हूँ, बिकॉज ऐसा लगता है जैसे सारे सवालों के जवाब मुझे मिल चुके हैं। सो आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट यू ऑल जो भी मैनिफेस्टेशन चैलेंज प्रोग्राम ज्वाइन करना चाहते हैं, क्योंकि डेफिनेटली इससे हमारी लाइफ में बहुत मेजर ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं। सो आई जस्ट कन्वे माई बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। गॉड ब्लेस यू। चाहती थी कि एक रीडिंग मैं उनसे किसी तरीके से ले सकूं और ये संभव हो सका और मैंने मैम से रीडिंग भी ली। और जब मैं उनसे मिली हूँ ना, तो बाय नेचर और कितना सपोर्ट करती हैं वो अपने सारे कैंडिडेट्स को, एक एक का जवाब भी देती हैं, कुछ पूछो तो उसका जवाब भी मिलता है और बहुत सपोर्ट करती हैं। और लाइफ में एक मेंटर होना बहुत ज़रूरी है और वो मेंटर अगर मैम के जैसा है तो आपकी लाइफ चेंज होनी ही होनी है। और अभी जो कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आया है वो शायद हमारे अंदर पहले नहीं था, पर अभी स्टार्टिंग है, इससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो आएगा। और मैं मैम के मैनिफेस्टेशन कोर्स से जुड़ करके बहुत खुश हूँ। अगर आप अपनी जिंदगी में समस्याओं से ग्रसित हैं और आपको लगता है कि आपको एक प्रॉपर टैरो गाइडेंस या स्पिरिचुअल हीलिंग की जरूरत है, तो आप मुझसे एक पर्सनल सेशन ले सकते हैं। साथ ही आप मेरे बनाए हुए स्पिरिचुअल हीलिंग कोर्स का उपयोग करके भी अपने माइंड, बॉडी और सोल को अलाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप कीजिए मुझे 7424830300 पर आज ही। सही
सकारात्मक ऊर्जा आपको खुशियां, सौभाग्य, धन, दौलत, समृद्धि, सफलता, प्यार सब कुछ दिला सकती है। ऊर्जा के सकारात्मक उपयोग से यानी हाई पॉजिटिव वाइब्रेशन से आप पा सकते हैं अपनी मनचाही जिंदगी। इन करिश्माई रंग बिरंगे पत्थरों और इन खुशबूदार तेलों को कम मत समझिए। अगर आपने अभी तक इनका उपयोग नहीं किया है तो निश्चित तौर पर आप नुकसान में हैं। क्रिस्टल और एसेंशियल ऑयल्स की जटिल ज्यामितीय, रासायनिक संरचना और विशिष्ट अणु संगठन इनको इतना शक्तिशाली बना देता है कि अपने धारण करने वाले पर निश्चित तौर पर ये सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। इनसे निकलने वाली सकारात्मक ऊर्जा तरंगें आपकी शारीरिक और मानसिक तंत्र को संतुलित करती हैं, आपके ऊर्जा चक्रों के ब्लॉकेजेस को खोलती हैं और आपके ऊर्जा चक्रों को सक्रिय करती हैं। ये एनर्जी वेव्स आपके स्नायु, आपके तंत्रिका तंत्र और आपके पूरे शरीर पर एक सकारात्मक प्रभाव डालती है, आपके शरीर में रासायनिक संतुलन लाती है और जिसके प्रभाव से आपके जीवन में बेहतरीन परिवर्तन होते हैं जिन्हें आप खुद महसूस कर सकते हैं। आपकी आंतरिक ऊर्जा को सकारात्मक रूप से बदलकर ये आपके जीवन के बाहरी अनुभवों को भी पॉजिटिवली इफेक्ट करने लगते हैं। आप ज्यादा शांत और खुशनुमा अनुभव करते हैं और इसका सीधा संबंध आपके संबंधों पर पड़ता है और आपके जीवन के अन्य पहलुओं पर भी इसका इफेक्ट साफ तौर पर देखा जा सकता है। अगर आप क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स को उनके प्राकृतिक रूप में उपयोग करें तो भी वे बहुत प्रभावकारी होते हैं, लेकिन अगर उनकी सही प्रोग्रामिंग की जाए, अगर उनका एक्टिवेशन कर दिया जाए तो उनकी शक्ति कई बढ़ जाती है क्योंकि उनमें प्रोग्रामिंग की पावर होती है। क्रिस्टल और अरोमा ऑयल्स का सीधा प्रभाव अगर वो प्रोग्राम्ड है तो आपके शरीर, मन और चेतना पर उसी प्रकार से पड़ता है जिस प्रकार से आप होना चाहते हैं, करना चाहते हैं। प्रोग्राम और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स की गुणवत्ता कई गुना बढ़ जाती है और इससे आपके उपयोग करने पर आपकी चेतना का स्तर बढ़ता है और आपके जीवन का समग्र विकास होने लगता है। तो आइए जानते हैं कि मेरे पास आपके लिए कौन कौन से प्रोग्राम्ड और एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स और अरोमा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं और चुनिए आप अपने लिए सही प्रोडक्ट। ऑर्डर करने के लिए और ज़्यादा जानकारी पाने के लिए व्हाट्सएप कीजिए मेरे ऑफिस नंबर 7424830300 पर आज ही। कुदरत ने तो अपना जादू भर ही दिया है इन रंग बिरंगे क्रिस्टल्स में और इन खुशबूदार एसेंशियल ऑयल्स में, लेकिन हमने इन्हें प्रोग्राम और एक्टिवेट किया है ताकि ये ज्यादा प्रभावी हो सके आपके लिए। तो चुनिए अपने लिए सही प्रोडक्ट्स आज ही। सबसे बड़ा जो चेंज शुरू हुआ वो तब हुआ जब मैं उनके चैनल से जुड़ी और चैनल से जुड़ते जुड़ते मैंने उनसे एक पर्सनल रीडिंग भी ली। आज मैं काफ़ी अच्छी सक्सेसफुल न्यूट्रिशनिस्ट हूँ और बहुत सारे थायराइड पेशेंट का ट्रीटमेंट कर रही हूँ। ये सिर्फ पॉसिबल हुआ क्योंकि जब मैंने उनसे पर्सनल रीडिंग ली तब उन्होंने मुझे बताया कि आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, जबकि वो मुझे इतना नहीं जानती थी, लेकिन उन्होंने बोला कि ये आपके कार्ड्स आए हैं और आप पर्सनल कंसल्टेशन दीजिए, ये आपकी डेस्टिनी है, यही आपका सोल पर्पस है, यही आपका एक लाइफ का जो मिशन है वो है। मुझे नहीं यकीन था, लेकिन जब उन्होंने जैसे जैसे उन्होंने कहा मैंने हिम्मत करके जो है पर्सनल कंसल्टेशन देना शुरू किया और अभी जिस सफलता की मैं ऊंचाई पर हूँ वो उसके लिए मैं पूरा का पूरा श्रेय देती हूँ अपने गुरु को, मास्टर्स को और मैम को। कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले, उजाले की ओर ले चले। चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं